लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका मसला है, जिन प्रॉब्लम्स का आप शिकार हैं, जो समझते हैं कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है, हर चीज़ को लिखना शुरू कीजिए। एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर आप पूरा अपना हिसाब किताब कीजिए, अपने बारे में लिखिए। क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या आपको लग रहा है, मिरर में देख के आपको क्या लगता है, आप अपने आप में क्या तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। फेस चेंज होता जा रहा है, बाल चेंज होते जा रहे हैं, जिसामत बदलती जा रही है। जिस किस्म की प्रॉब्लम, जिस किस्म का इशू आप फेस कर रहे हैं, इवन लोगों के साथ जो हैपनिंग्स आपके साथ हो रही हैं बाय नेचर, या किसी भी ऐसी वजह के साथ जो आपके साथ एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आ गए, अब आप किसी मसले का शिकार हो रहे हैं, लिखिए उस चीज़ को, अपने लिए लिखिए। या आपने किसी को पढ़ाना नहीं है, या आपने खुद पढ़ना है। जब आप इस चीज़ को लिख लेंगे तो लिखने के बाद इसको बहुत केयरफुली आपने पढ़ना है। आपने अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी लिखने हैं, आपने अपने सोशल इश्यूज़ भी लिखने हैं, फ्रेंड्स के साथ क्या मामलात हैं, डोमेस्टिक क्या मामलात हैं, आपके बिजनेस के साथ क्या मामलात चल रहे हैं, आपकी जॉब लाइफ कैसी चल रही है, हर चीज़ को आपने लिखना है। ये चंद जुमले ही होंगे, शायद आप एक पेज, आधा पेज, इससे ज़्यादा ना लिख सकें, लेकिन जब आप लिख लेंगे और उसको आप पढ़ेंगे तो यही आपका दिमाग उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना शुरू करेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता यह है कि आप उसके तमाम तर पहलुओं को उजागर कर रहे होते हैं। यानी एक किसी भी पॉइंट के चार पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है कि उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट निकले, दूसरा ये कि कोई नेगेटिव चीज़ निकले, तीसरा ये हो सकता है कि आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी आप बिल्कुल ला इल्म हैं, और चौथा ये होता है कि आप उस पूरे इशू को किसी चीज़ के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे हम बहैसियत मुसलमान कहते हैं कि तवक्कल कर लेते हैं। आप कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो आप अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं। तो अब ये चारों वो पहलू हैं। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि उस चीज़ से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आ रही है, या उस चीज़ से कोई ऐसा मसला है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, यानी वो मनफी चीज़ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी लड़की ने कुछ लिखा, उसका वेट बढ़ रहा है, तो अब ये वो अपने लिए समझ रही है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रही है। इसी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, यानी आप कंफ्यूज हैं। तो अब वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, आपको इसके बारे में नहीं पता और आपने उस चीज़ का इंतखाब कर लिया है। इसी तरीके से चौथी ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो काम करना तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, अब आपने तवक्कल की तरफ बढ़ना है। तो किसी भी मसले के आपके चार ही पहलू होंगे, इससे ज़्यादा कोई पांचवी चीज़ हो नहीं सकती। गर्ज ये कि आप जब लिखेंगे तो आपका दिमाग इस बात का जवाब देगा। अगर आप यही चीज़ किसी के सामने पेश करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको कोई स्कूल के अंदर अपना एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जिस जगह पर वो बैठता है अपने स्कूल में, वो जगह कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने इस इशू को किसको एड्रेस करेगा? सबसे पहले वो अपने टीचर को एड्रेस करेगा। अगर उसकी टीचर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो वो छोटा बच्चा आके अपने घर पर अपने पेरेंट्स को बताएगा। तो वो बच्चा एड्रेस कर रहा होता है। लेकिन जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब वो अपने हर इशू को हर जगह एड्रेस नहीं करता, बल्कि उसका वो खुद से हल निकालता है। यही मैच्योरिटी की निशानी है। तब वो एड्रेस करेगा किसको? यकीनी तौर पे वो अपने आप को एड्रेस करेगा, और अपने आप को एड्रेस करने के लिए यानी आपके ब्रेन को वो चीज़ पता लगे कि कोई आपसे वो इशू डिस्कस कर रहा है, जबकि वो आपका अपना इशू है, तो आप अपने आप से बातें नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने उस इशू को लिखेंगे, एक डायरी बनाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका ब्रेन किस तरीके से उसके सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर जाएगा, और आप ही उस चीज़ को सॉल्व भी कर रहे होंगे। सिर्फ लिखने से आपको वो पावर मिल जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी के कम से कम 40% इश्यूज़ तो खुद ही आप रिजॉल्व कर लेंगे। बाकी 60% इश्यूज़ यकीनी तौर पे ऐसे होंगे जिसमें दूसरे लोगों का किरदार शामिल होगा, और उसमें फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स उसमें शामिल रहेंगे।